नमस्कार, योर एस्ट्रोलॉजर ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपके होने वाले स्पाउस के बारे में या हो चुके स्पाउस के बारे में। आज हम बात करेंगे उनका बर्थ प्लेस आपके बर्थ प्लेस से किस डायरेक्शन में होगा, उनके नाम का पहला अक्षर यानी कि उनका इनिशियल क्या होगा, आप उनसे कहाँ मिलेंगे पहली बार या किस सिचुएशन में मिलेंगे पहली बार, उसके बारे में बात करेंगे। और आपके स्पाउस के बारे में कुछ जनरल डिटेल्स भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। याद रखिए, ये एक जेनेरिक रीडिंग है, यानी कि बर्थ चार्ट की तरह 100% एक्यूरेसी आप एक्सपेक्ट ना करें। लेकिन अगर आपके अंदर एक तीव्र इच्छा है इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए, तो डेफिनेटली आपको एक बहुत ही एक्यूरेट रीडिंग मिल सकती है। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता चल जाएगा, और अगर आपकी शादी हो भी गई है तो भी आप इस रीडिंग को लेकर इसको सिंपली एंजॉय कर सकते हैं। किसी भी रीडिंग को करने से पहले हम ईश्वर से ज़रूर प्रार्थना करेंगे, हे ईश्वर, इस रीडिंग के माध्यम से हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलें, हमें अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले चलें और हमें सद्बुद्धि दें। तो आप आँख बंद करके अपने प्रश्न पर फोकस कीजिए कि आपको अपने स्पाउस के बारे में पता चले, उन चीज़ों के बारे में पता चले जिनके बारे में आपको बताया गया, और 1 से 12 तक नंबर आप चुनें। यानी कि आपके माइंड में जो नंबर फ्लैश हो रहा है 1 से लेकर 12 तक, उस नंबर को चुनें। तो जिन्होंने 1 नंबर चुना है वो इस रीडिंग में आगे बढ़ सकते हैं, और जिन्होंने 2 से 12 तक नंबर चुना है वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपनी रीडिंग को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। तो जिन्होंने 1 नंबर चुना है उनके बारे में बात कर लेते हैं। एरीज लगन की कुंडली है और 7वां जो हाउस है वो लिब्रा में पड़ता है। इसका स्वामी वीनस एक्सॉल्टेड होकर पाइसिस में बैठ गया है। 10वां पद जो कि उपपद जेमिनी सूत्रों के अनुसार है वो आपका पाइसिस में पड़ता है, और उसका इफेक्ट कैप्रिकॉर्न में भी है। यानी कि 10वें पद का स्वामी जुपिटर और सैटर्न, इन दोनों ही प्लैनेट्स हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपके स्पाउस का बर्थ प्लेस आपके बर्थ प्लेस से नॉर्दर्न डायरेक्शन में होगा। यानी कि अगर आप गूगल मैप खोल लें तो उनका बर्थ प्लेस डालें और आपके बर्थ प्लेस से कंपेयर करें तो वो नॉर्दर्न डायरेक्शन में होगा। उनका नाम का पहला अक्षर, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि सन के जो सिलेबल्स हैं उनसे हो, मून के या सैटर्न के। तो यानी कि सन के जो सिलेबल्स हैं यानी कि अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग और री। मून के सिलेबल्स के भी चांसेस हो सकते हैं, यानी कि य, र, ल, व, श, स, ह। और सैटर्न के जो सिलेबल्स हैं यानी कि प, फ, ब, भ, म। इन ही सिलेबल्स के अंदर आपके स्पाउस का नाम का पहला अक्षर होगा। 7वां घर फॉरेन ट्रैवल का है और वीनस एक्सॉल्टेड होकर पाइसिस में बैठ गया है, जो कि 12th हाउस है एरीज लगन के लिए, और जो कि फॉरेन लैंड्स को भी दिखाता है। इसमें कैंसर का पद है जो कि नंबर 1 साइन है फॉरेन लैंड्स का जेमिनी सूत्रों के अनुसार, और इसमें राहु का एक सेकेंडरी कंजंक्शन है। यानी कि बहुत ही डेफिनेटली इसमें दिख रहा है आप अपने स्पाउस से हो सकता है किसी फॉरेन ट्रिप में मिलें। कैप्रिकॉर्न का पद भी इसमें आ रहा है, यानी कि एक ऑफिशियल फॉरेन ट्रिप भी हो सकती है। 10वें पद पे सैटर्न और जुपिटर दोनों का इन्फ्लुएंस आ रहा है। शादी आपकी बिल्कुल ऑर्थोडॉक्स वे में और पूरे रीति रिवाज के साथ ही होगी, और गुरु या गुरुजनों के आशीर्वाद से ही होगी। शादी में आपके मुझे थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन या थोड़ा सा मतभेद दिख रहा है आपके और आपके इन-लॉज के बीच में खाने को लेके, जो कि बहुत ही जल्दी सुलझ भी जाएगा क्योंकि जुपिटर की भी इस पर दृष्टि पड़ रही है। स्पाउस आपके डेफिनेटली आर्टिस्टिक होंगे, काफ़ी लविंग केयरिंग भी होंगे, हमेशा एक स्माइल के साथ वो आपको दिखेंगे। काफ़ी सारे लोगों के साथ कॉन्टैक्ट में रहने वाले और करियर ओरिएंटेड भी होंगे। आपके स्पाउस के डिस्क्रिप्शन के लिए इस चैनल पे योर लाइफ पार्टनर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना ना भूलें, और आपकी शादी किस साल और किस महीने होगी उस पर भी आगे चल के वीडियो बनाई जाएगी। आपके स्पाउस की डिटेल्ड पर्सनालिटी असेसमेंट और डिटेल्ड पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन भी आपको आगे चल के इस चैनल पे मिलेगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे चल के मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। तो जिन्होंने नंबर 2 चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। टॉरस लगन की आपकी कुंडली है
वीनस जो कि नेचुरल कारक है आपकी शादी का, वो एक्सॉल्टेड कंडीशन में बैठा हुआ है पाइसिस में। 7th लॉर्ड जो आपके रिलेशनशिप्स का स्वामी है, रिलेशनशिप्स का मैनेजर है, वो वर्गो साइन में बैठ गया है। 10वां पद जो कि आपके शादी को दिखाता है वो स्कॉर्पियो में है, और 10वें पद का स्वामी मार्स है। तो सबसे पहली चीज़, आपके पार्टनर का बर्थ प्लेस आपके बर्थ प्लेस से ईस्ट वेस्ट एक्सिस में होगा। यानी कि अगर आप अपने बर्थ प्लेस से एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं तो ईस्ट वेस्ट टोटल उस लाइन पे जो जगह आती हैं ईस्ट या वेस्ट में, उस लाइन पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो उन जगहों पे आपके स्पाउस का बर्थ प्लेस डेफिनेटली हो सकता है। उनके नाम का पहला अक्षर यानी कि उनका इनिशियल वीनस के सिलेबल्स से यहाँ पे दिख रहा है मुझे, यानी कि च छ ज छ। वीनस तीसरे घर में है जो कि शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल दिखाता है, और ये 12th हाउस जो कि मोशन का हाउस है उसको डायरेक्टली राशि एस्पेक्ट दे रहा है। यानी कि आप अपने स्पाउस से कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करते हुए भी मिल सकते हैं। वीनस एक्सॉल्टेड होके 3rd हाउस में बैठ गया है, कैप्रिकॉर्न का पद, यानी कि 5th हाउस ऑफ रोमांस का इसमें इन्फ्लुएंस आ रहा है। राहु यानी कि एक अननोन पर्सन का एक सेकेंडरी कंजंक्शन है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल एक अननोन व्यक्ति या स्ट्रेंजर के साथ, जिसको आप नहीं जानते हैं, उनके साथ आप किसी डेट पे मिलेंगे। ये किसी ब्लाइंड डेट जैसा मुझे कुछ यहाँ पे सिचुएशन लग रही है। स्पाउस आपके बहुत ज़्यादा मार्शियन क्वालिटीज़ वाले होंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा आउटगोइंग नेचर के, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड नेचर के होंगे। उनके लिए शादी में स्पाइस और एडवेंचर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 10वां पद जो कि स्कॉर्पियो में बैठ गया है, दोनों तरफ राहु केतु का इन्फ्लुएंस है। थोड़ा सा अनकन्वेंशनैलिटी मुझे ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है। सन की इस पे ग्रह दृष्टि पड़ रही है जो कि 10th हाउस का भी इसमें लॉर्ड है एंटी ज़ोडिएकली, यानी कि किसी अथॉरिटी फिगर का इसमें मुझे इन्फ्लुएंस दिख रहा है आपकी शादी कराने में। आपके स्पाउस के डिस्क्रिप्शन के लिए इस चैनल पे योर लाइफ पार्टनर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना ना भूलें, और आपकी शादी किस साल और किस महीने होगी उस पर भी आगे चल के वीडियो बनाई जाएगी। आपके स्पाउस की डिटेल्ड पर्सनालिटी असेसमेंट और डिटेल्ड पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन भी आपको आगे चल के इस चैनल पे मिलेगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे चल के मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। तो जिन्होंने नंबर 3 चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। वीनस जो कि नेचुरल कारक है आपके शादी का और आपके स्पाउस का, वो एरीज में बैठा हुआ है। आपकी कुंडली का लगन जेमिनाई है। 7th लॉर्ड यानी कि जुपिटर जेमिनाई में बैठा हुआ है, और एक 1-7 एक्सिस का इंटरचेंज है जेमिनाई जुपिटर और मरकरी के बीच में। 10वां पद जेमिनाई में है और 10वें पद का स्वामी यानी कि मरकरी है। तो आप में से कुछ लोग हो सकता है सेकेंड मैरिज के लिए भी ट्राई कर रहे हों। और 1-7 इंटरचेंज है आपके 1st और 7th लॉर्ड के बीच में, यानी कि आप एक दूसरे को इंस्टेंटली नोटिस करेंगे और इंस्टेंटली एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे। ये लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है, इंस्टेंटली दोनों तरफ आग लग सकती है। आपकी शादी में थोड़ी सी मुझे दिक्कत लग रही है आपकी स्पाउस की फैमिली की तरफ से, लेकिन डेफिनेटली अल्टीमेटली होगी प्यार की जीत। वीनस 11th हाउस में है और यहाँ पे सैटर्न की राशि की दृष्टि पड़ रही है 6ठे भाव से, यानी कि आप अपने स्पाउस से पहली बार अपने जॉब में ही मिलेंगे। और जैसे कि मैंने कहा 1-7 एक्सिस का इंटरचेंज है, तो आप इंस्टेंटली नोटिस भी करेंगे और दूसरी तरफ से भी आप इंस्टेंटली नोटिस होंगे। आपके स्पाउस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो जुपिटर और मरकरी के कॉम्बिनेशन हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा दयालु, सभी का भला चाहने वाले, ज्ञान से भरपूर, दयावान, इस टाइप की उनकी पर्सनालिटी होगी। और साथ ही साथ वो स्ट्रीट स्मार्ट भी होंगे, इंटेलिजेंट भी होंगे, कई चीज़ों को एक साथ हैंडल करने की क्षमता भी इनमें होगी। तो काफ़ी अच्छा मुझे यहाँ पे कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपके स्पाउस का। आपके पार्टनर हो सकता है किसी दूसरे कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करते हों। शादी आपकी पूरे रीति रिवाज के साथ ही होगी। आपके स्पाउस के डिस्क्रिप्शन के लिए इस चैनल पे योर लाइफ पार्टनर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना ना भूलें, और आपकी शादी किस साल और किस महीने होगी उस पर भी आगे चल के वीडियो बनाई जाएगी। आपके स्पाउस की डिटेल्ड पर्सनालिटी असेसमेंट और डिटेल्ड पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन भी आपको आगे चल के इस चैनल पे मिलेगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे चल के मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। तो जिन्होंने 4 नंबर चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं।
कैंसर लगन की कुंडली है। 7th लॉर्ड आपका टॉरस में बैठ गया है जो कि सैटर्न है, और ये एक 3-6 इंटरचेंज में इन्वॉल्व है मून के साथ। वीनस जो कि नेचुरल कारक है आपके शादी का और आपके पार्टनर का, वो जेमिनाई में है। 10वां पद कैप्रिकॉर्न में है और 10वें पद का स्वामी सैटर्न है। यानी कि सबसे पहली चीज़, आपके जो स्पाउस हैं उनका बर्थ प्लेस आपके बर्थ प्लेस से या तो वेस्ट या साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। उनके नाम का पहला अक्षर सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, हो सकता है मार्स के सिलेबल से हो, यानी कि क ख ग घ, या मून के भी सिलेबल्स इक्वली प्रोबेबल हैं जो कि य र ल व श श स ह। इसके अलावा वीनस और सैटर्न के भी सिलेबल्स हो सकते हैं। हो सकता है सरनेम में उनके ये सिलेबल्स हो, यानी कि च छ ज झ और प फ ब भ म। तो ये सिलेबल्स आपके नेम और सरनेम में आपके स्पाउस के हो सकते हैं। क्योंकि ये एक इवन साइन है तो सारे हाउसेस की काउंटिंग हम एंटी ज़ोडिएकली करेंगे। वीनस 2nd हाउस में बैठ गया है और इस पे सैटर्न की राशि दृष्टि पड़ रही है, राशि इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, जो कि 6th लॉर्ड है। यानी कि आप किसी जॉब एनवायरनमेंट में ही आपके स्पाउस से मिलेंगे। जुपिटर जो कि 8th लॉर्ड है वो ग्रह दृष्टि दे रहा है इस वीनस पे, यानी कि हो सकता है आप जब मिलें तो थोड़ा सा मन में किसी चीज़ का डर आप या संशय आप में हो, स्पेशली खर्चे या फाइनेंसेस या जॉब रिलेटेड कई सारी चीज़ें आपके माइंड में डाउट पैदा कर सकती हैं आपके शादी के सक्सेस के लिए। लेकिन ये डाउट्स आप किनारे रखें क्योंकि आपकी शादी वहीं होगी और आप वहाँ पे खुश भी होंगे। स्पाउस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके, वो पूरी तरह सैटर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, यानी कि काफ़ी सीरियस और करियर ओरिएंटेड भी होंगे। एकदम नो नॉनसेंस टाइप की इनकी पर्सनालिटी होगी, काफ़ी ज़्यादा हार्ड टास्क मास्टर और एकदम मेथोडिकल और हार्ड वर्किंग ये आपके स्पाउस होंगे। आप में से कुछ लोग सेकंड मैरिज का प्लान कर रहे होंगे और इसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। आपके स्पाउस के डिस्क्रिप्शन के लिए इस चैनल पे योर लाइफ पार्टनर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना ना भूलें, और आपकी शादी किस साल और किस महीने होगी उस पर भी आगे चल के वीडियो बनाई जाएगी। आपके स्पाउस की डिटेल्ड पर्सनालिटी असेसमेंट और डिटेल्ड पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन भी आपको आगे चल के इस चैनल पे मिलेगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे चल के मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। तो जिन्होंने 5 नंबर चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। लियो लगन की कुंडली है, 7th साइन आपका एक्वेरियस में है, 7th लॉर्ड सैटर्न है जो कि सन के साथ एक 1-6 इंटरचेंज में है। 10वां पद आपका एक्वेरियस में है और इसका स्वामी भी सैटर्न ही है। वीनस जो कि नेचुरल सिग्निफिकेटर है आपके स्पाउस का और आपके मैरिज का, वो स्कॉर्पियो में बैठ गया है। तो सबसे पहली चीज़, आपके स्पाउस का जो बर्थ प्लेस है वो आपके बर्थ प्लेस से या तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, या एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप खींच दें तो ईस्ट वेस्ट एक्सिस में भी हो सकता है। आपके स्पाउस के नाम का पहला अक्षर या तो सन से होगा, यानी कि अ आ ई उ ए ओ अंग और री, और काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मून के सिलेबल्स भी हो, यानी कि य र ल व श श स ह। और सैटर्न के सिलेबल्स हो सकता है सरनेम में आ जाए, यानी कि प फ ब भ म। तो ये सारे नाम और सरनेम के सिलेबल्स का मैंने कॉम्बिनेशन आपको बताया। वीनस 4थे घर में है, मार्स के साइन में है, और मार्स की इस पे राशि दृष्टि भी पड़ रही है। इस पे सेकेंडरी कंजंक्शन है मरकरी का जो कि 11th लॉर्ड है, और राहु का भी इस पे इन्फ्लुएंस है। यानी कि आप अपने स्पाउस से एक्सटेंडेड फ्रेंड सर्कल या नेटवर्किंग के थ्रू या किसी ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू या मैट्रिमोनी ऐड के थ्रू मिलेंगे, इसकी काफ़ी ज़्यादा संभावना है। सैटर्न की दृष्टि पड़ रही है 6th हाउस से, यानी कि हो सकता है जब आप मीटिंग प्लान करें तो ऑफिस एरिया में करें जब आपका ब्रेक टाइम चल रहा हो। और इसमें मून जो कि 12th लॉर्ड है उसकी ग्रह दृष्टि पड़ रही है। हो सकता है आपको कहीं जाना हो, इस मीटिंग के बाद आप थोड़ा सा जल्दी में भी हो सकते हैं, यानी कि आपके माइंड में हो सकता है कि अगला आपको कहीं जाना होगा, तो वो भी आपके माइंड में चल रहा होगा। और आप अपने काम के बीच में हो सकता है कोई ब्रेक टाइम निकाल के आपके स्पाउस से मिलें, तो ये सिचुएशन मुझे लग रही है यहाँ पे।
स्पाउस के जो सिग्निफिकेशंस है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो पूरी तरह सैटर्न के होंगे, यानी कि काफ़ी ज़्यादा सीरियस होंगे, करियर ओरिएंटेड होंगे, बहुत ज़्यादा नो नॉनसेंस टाइप की पर्सनालिटी होगी। किसी भी चीज़ को करने में बहुत ज़्यादा मेटिकुलस प्लानिंग भी वो करते होंगे, और कैसे क्या चीज़ें नहीं हो सकती वो डेफिनेटली वो आपको ज़रूर बताने की क्षमता रखते हैं। इसके साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एक हार्ड टास्क मास्टर, मेथोडिकल और काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होंगे। आपकी शादी में एल्डर्स का और स्पेशली आपके फादर का मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा है। उन्हीं के एफर्ट्स और उन्हीं के इन्फ्लुएंस की वजह से ही, उन्हीं के क्लियरेंस की वजह से ही हो सकता है आपकी शादी हो। आपके स्पाउस के डिस्क्रिप्शन के लिए इस चैनल पे योर लाइफ पार्टनर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना ना भूलें, और आपकी शादी किस साल और किस महीने होगी उस पर भी आगे चल के वीडियो बनाई जाएगी। आपके स्पाउस की डिटेल्ड पर्सनालिटी असेसमेंट और डिटेल्ड पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन भी आपको आगे चल के इस चैनल पे मिलेगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे चल के मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। तो जिन्होंने नंबर 6 चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोगों की प्रश्न कुंडली में बना चुका हूँ। इसका लगन वर्गों में है। वीनस जो कि नेचुरल सिग्निफिकेटर है आपके स्पाउस का और आपके मैरिज का, वो 8वें घर में बैठ गया है एक्वेरियस में, एंटी ज़ोडिएकली अगर वर्गों से काउंट करें। 7th लॉर्ड जो कि जुपिटर है वो एरीज़ में बैठ गया है। 10वां पद यानी कि उपपद एरीज़ में है और इसका इन्फ्लुएंस टॉरस में भी है, और 10वें पद का स्वामी मार्स और वीनस है। तो सबसे पहली चीज़, आपके स्पाउस का बर्थ प्लेस आपके बर्थ प्लेस से नॉर्थ साउथ एक्सिस में होगा, यानी कि आप अपने बर्थ प्लेस से एक सीधी लाइन खींच दीजिए, वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, तो उन जगहों पे जो इस एक्सिस पे जो जगह फॉल करती है उन जगहों पे आपके स्पाउस का बर्थ प्लेस हो सकता है। उनके नाम का पहला अक्षर यानी कि उनका इनिशियल हो सकता है सन के सिलेबल्स हों, यानी कि अ आ ई उ ए ओ अंग और री, और जुपिटर के सिलेबल्स की भी काफ़ी प्रोबेबिलिटी है, यानी कि त थ द ध न। ये दोनों सिलेबल्स उनके कॉम्बिनेशन में फर्स्ट नेम और सरनेम्स के स्टार्टिंग लेटर्स भी हो सकते हैं। वीनस एक फ्रेंडली साइन में 8th हाउस में बैठ गया है, यानी कि आपके स्पाउस का मिलना और आपकी शादी हो सकता है काफ़ी अचानक से हो जाए, या आप कुछ किसी सीक्रेट एक्टिविटी में जब एंगेज्ड हों तो आप अपने स्पाउस से हो सकता है मिलें। स्पाउस आपके बहुत ज़्यादा फोर्थकमिंग और आउटगोइंग नेचर के होंगे। मार्स की उनमें बहुत ज़्यादा क्वालिटीज़ होंगी और काफ़ी ज़्यादा विल पावर और अटैचिंग होंगे, एडवेंचरस और स्पाइस्ड आपको रिलेशनशिप उनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। उसके साथ साथ आपके स्पाउस हो सकता है किसी दूसरे कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करते हों। जुपिटर का भी इसमें मुझे इन्फ्लुएंस दिख रहा है, यानी कि दिल से अच्छे होंगे, साफ होंगे और सभी का भला चाहने वाले, काफ़ी ज़्यादा झुकने वाले। 10वां पद जो कि आपके शादी का है, इस पे जुपिटर की यहाँ पे इन्फ्लुएंस है और ये 6th हाउस में है, और सैटर्न जो कि 8th लॉर्ड है उसकी भी ग्रह दृष्टि पड़ रही है, यानी कि थोड़ा सा डिले और दिक्कत के साथ हो सकती है आपकी शादी हो। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेटिव और एकदम सडननेस मुझे दिख रही है आपकी शादी में। आपके स्पाउस के डिस्क्रिप्शन के लिए इस चैनल पे योर लाइफ पार्टनर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना ना भूलें, और आपकी शादी किस साल और किस महीने होगी उस पर भी आगे चल के वीडियो बनाई जाएगी। आपके स्पाउस की डिटेल्ड पर्सनालिटी असेसमेंट और डिटेल्ड पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन भी आपको आगे चल के इस चैनल पे मिलेगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे चल के मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। तो जिन्होंने 7 नंबर चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। लिब्रा असेंडेंट है आपके प्रश्न हॉरोस्कोप का। वीनस जो कि नेचुरल कारक है आपके स्पाउस का और आपके मैरिज का, वो एक्वेरियस में बैठ गया है। 7th लॉर्ड स्कॉर्पियो में है जो कि मार्स है, और 10वां पद यानी कि उपपद एरीज़ में है, और इस 10वें पद का स्वामी मार्स है। तो सबसे पहली चीज़, आपके स्पाउस का जो बर्थ प्लेस है आपके बर्थ प्लेस से नॉर्थ वेस्टर्न डायरेक्शन में होगा। आपके स्पाउस के नाम का पहला अक्षर सन से हो सकता है, यानी कि अ आ ई उ ए ओ अंग और री,
या मून और सैटर्न से भी हो सकता है। यानी कि य, र, ल, व, श, श, स, ह, और ये मून के सिलेबल्स हैं। सैटर्न के सिलेबल्स हैं प, फ, ब, भ, म। और मार्स क्योंकि एक अपने ही घर में बैठा हुआ है तो क, ख, ग, घ। ये मैंने जितने सिलेबल्स बताए इनके कॉम्बिनेशन में आपके स्पाउस का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम होगा इन्हीं सिलेबल्स में से। वीनस 8वें घर का स्वामी बन के 5वें घर में बैठ गया है। 5th हाउस आपके रोमांस का है और 8th हाउस सीक्रेट्स का है। यानी कि हो सकता है, और इस पे सैटर्न की राशि दृष्टि भी पड़ रही है 10वें भाव से। यानी कि हो सकता है ऑफिस में आप किसी को सीक्रेटली लाइक करते हो या जिससे आप सीक्रेटली रोमांस करते हो सकता है अल्टीमेटली आपकी उन्हीं से शादी हो। आप हो सकता है जिनको सीक्रेटली एडमायर करते हो सकता है उन्हीं से ही आपकी शादी हो सकता है इनिशियली कुछ स्टर्न डिसअप्रूवल भी आपको मिले क्योंकि इस पे मार्स की ग्रह दृष्टि पड़ रही है जो कि केतु का भी स्वामी है। लेकिन अल्टीमेटली जुपिटर जो कि ब्लेसिंग है वो आपके 5वें और 7वें के स्वामी पे पड़ रहा है। यानी कि जो रोमांस और मैरिज के जो मैनेजर्स हैं उस पर एक ब्लेसिंग है जुपिटर की। यानी कि अल्टीमेटली आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगी। 10वां पद जो आपकी शादी का इंडिकेटर है उसके दोनों तरफ अच्छे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जैसे जो कि जुपिटर और मरकरी है। मरकरी सन का 9th लॉर्ड भी है और सन का डिस्पोस्टर है। यानी कि आपके फादर और आपकी फैमिली और गुरुजनों के आशीर्वाद से आपकी शादी डेफिनेटली काफ़ी रीति रिवाज के साथ अच्छे ढंग से होगी। आपके स्पाउस की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा मार्स टाइप की होगी। यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल्ड, आउटगोइंग और एडवेंचरस टाइप के होंगे। हर चीज़ को अभी करने में विश्वास करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। आपके स्पाउस के डिस्क्रिप्शन के लिए इस चैनल पे योर लाइफ पार्टनर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना ना भूलें। और आपकी शादी किस साल और किस महीने होगी उस पर भी आगे चल के वीडियो बनाई जाएगी। आपके स्पाउस की डिटेल्ड पर्सनालिटी असेसमेंट और डिटेल्ड पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन भी आपको आगे चल के इस चैनल पे मिलेगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आगे चल के मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। तो जिन्होंने 8 नंबर चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। वीनस जो कि नेचुरल सिग्निफिकेटर है आपके स्पाउस का और आपकी शादी का, वो कैंसर में है। क्योंकि स्कॉर्पियो लगन की कुंडली है तो सारी काउंटिंग हम हाउसेस की एंटी ज़ोडिएकली करेंगे। तो इस हिसाब से वीनस आपकी 5th हाउस ऑफ रोमांस में बैठा हुआ है। 10वां पद लीब्रा में है और वर्गो में भी इसका इफेक्ट आ रहा है। और 10वें पद का स्वामी वीनस या मरकरी है। तो सबसे पहली चीज़ आपके स्पाउस का बर्थ प्लेस आपके बर्थ प्लेस से नॉर्दर्न डायरेक्शन में होगा। आपके स्पाउस का जो इनिशियल है नाम का वो वीनस के जो सिलेबल्स हैं उससे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं हो। यानी कि च, छ, ज, झ। और मून के सिलेबल्स यानी कि य, र, ल, व, श, श, स, ह। आपके स्पाउस के नेम और सरनेम में भी इन सिलेबल्स का कॉम्बिनेशन हो सकता है उनके फर्स्ट लेटर में, नेम और सरनेम में। वीनस जो कि मैंने बताया 5th हाउस में है। 5th हाउस एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी दिखाता है और क्योंकि मरकरी की राशि दृष्टि भी इस पे पड़ रही है यानी कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को भी दिखाता है। 9th हाउस का भी इस पे, 9th लॉर्ड का इस पे एक इफेक्ट है। यानी कि हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो सकता है आप अपने स्पाउस से मिले। हायर स्टडीज़ करते वक्त हो सकता है आप अपने स्पाउस से मिले। 5th लॉर्ड 7th में है। 5th और 7th लॉर्ड मून और वीनस आपस में इनकी राशि दृष्टि बन रही है। यानी कि क्लासिक कॉम्बिनेशन है लव मैरिज का। तो डेफिनेटली आपकी लव मैरिज ही होगी। वीनस जो कि 5th हाउस में है उसके दोनों तरफ सैटर्न और केतु बैठे हुए हैं। यानी कि थोड़ा सा मुझे काम और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आप ज़्यादा बिजी लग रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ड्रीमी रोमांस का चांस यहाँ पे थोड़ा मुझे कम दिख रहा है। लेकिन अल्टीमेटली बिकॉज जो कि मैंने कॉम्बिनेशन बताया उसकी वजह से डेफिनेटली आपकी लव मैरिज ही होगी। पार्टनर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे दिख रहा है। यानी कि बहुत ज़्यादा डेफिनेटली आर्टिस्टिक होंगे आपके स्पाउस। लग्जरी और कंफर्ट उनको बहुत पसंद होगा। हमेशा एक स्माइलिंग फेस होगा। उसके साथ साथ ही काफ़ी ज़्यादा टॉकेटिव, स्ट्रीट स्मार्ट और बहुत चीज़ों को हैंडल करने की क्षमता रखने वाले, बहुत चीज़ों में इंटरेस्ट रखने वाले, इस टाइप की उनकी पर्सनैलिटी होगी। आपकी शादी में
आपका और आपके फादर का मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा है, यानी कि आपके फादर के क्लियरेंस की वजह से ही हो सकता है आपकी शादी हो। आपके स्पाउस के डिस्क्रिप्शन के लिए इस चैनल पे योर लाइफ पार्टनर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना ना भूलें, और आपकी शादी किस साल और किस महीने होगी उस पर भी आगे चल के वीडियो बनाई जाएगी। आपके स्पाउस की डिटेल्ड पर्सनालिटी असेसमेंट और डिटेल्ड पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन भी आपको आगे चल के इस चैनल पे मिलेगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे चल के मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। तो जिन्होंने 9 नंबर चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। आपके प्रश्न कुंडली का लग्न सैजिटेरियस है। वीनस जो कि नेचुरल सिग्निफिकेटर है आपके स्पाउस का और आपकी शादी का, वो लीब्रा में अपने मूल त्रिकोण साइन में बैठ गया है, जो कि काफ़ी पावरफुल साइन है। 10वां पद जो आपकी शादी को दिखाता है वो कैंसर में है, और लियो पे भी इसका इन्फ्लुएंस है। 10वें पद का स्वामी यानी कि मून और सन है। 7th लॉर्ड सैजिटेरियस असेंडेंट के लिए मरकरी है, और वो लियो में बैठ गया है। तो सबसे पहली चीज़, आपके स्पाउस का बर्थ प्लेस आपके बर्थ प्लेस से नॉर्थ साउथ एक्सिस में होगा, यानी कि आपके बर्थ प्लेस में आप एक सीधी लाइन, वर्टिकल लाइन अगर खींच दें तो उस वर्टिकल लाइन में जो जगह पड़ती हैं उन्हीं जगह में आपके स्पाउस का बर्थ प्लेस होगा। आपके स्पाउस का इनिशियल यानी कि नाम का पहला अक्षर जुपिटर से काफ़ी ज़्यादा संभावना है, यानी कि त, थ, द, ध, न। इससे आपके स्पाउस का इनिशियल हो सकता है। वीनस जो कि आपके स्पाउस को दिखाता है वो 11th हाउस में है। इस पर सैटर्न के पद की दृष्टि पड़ रही है, जो कि 2nd लॉर्ड है। 7th पद भी है इन्फ्लुएंस इस पे, और मरकरी भी है। तो सबसे पहली चीज़, आप अपने स्पाउस से काम करते हुए मिलेंगे। लीब्रा जिसमें वीनस है वो एक ट्रेड का भी साइन है, और मरकरी जो कि ट्रेड और बिजनेस को दिखाता है। तो हो सकता है आप किसी बिजनेस डील करते हुए अपने स्पाउस से मिले, या कोई ऑफिशियल ट्रांजैक्शन करते हुए, किसी प्रकार का ऑफिशियल काम करते हुए आप मिलेंगे, और एक ऑफिशियल एनवायरनमेंट मुझे दिख रहा है आपके मीटिंग प्लेस में। वीनस पे जुपिटर और सैटर्न इन दोनों की ही ग्रह दृष्टि पड़ रही है। सैटर्न की अपने एक्सॉल्टेशन साइन पे दृष्टि पड़ रही है, और जुपिटर की भी एक बेनिफिशियल इस पे ग्रह दृष्टि पड़ रही है, यानी कि आपकी मीटिंग पर्सनली ही नहीं प्रोफेशनली भी सक्सेसफुल होगी। 10वां पद जो कि आपकी शादी को दिखाता है वो कैंसर में है। इसमें यूरेनस बैठा हुआ है, राहु की इसमें राशि दृष्टि पड़ रही है, यानी कि काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स वे में या किसी फॉरेन डेस्टिनेशन में भी आपकी शादी हो सकती है। आपके स्पाउस का जो नेचर है वो थोड़ा मुझे यहाँ पे दिख रहा है मरकरी डोमिनेटेड और मून डोमिनेटेड, यानी कि आपके स्पाउस का नेचर थोड़ा कैलकुलेटिव होगा, थोड़े टॉकेटिव होंगे, काफ़ी चीज़ों में इंटरेस्ट रखने वाले होंगे, काफ़ी स्किलफुल होंगे कुछ ना कुछ चीज़ों में, और थोड़ा मूडी और सेंटिमेंटल और इमोशनल टाइप के भी होंगे। आपके स्पाउस के डिस्क्रिप्शन के लिए इस चैनल पे योर लाइफ पार्टनर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना ना भूलें, और आपकी शादी किस साल और किस महीने होगी उस पर भी आगे चल के वीडियो बनाई जाएगी। आपके स्पाउस की डिटेल्ड पर्सनालिटी असेसमेंट और डिटेल्ड पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन भी आपको आगे चल के इस चैनल पे मिलेगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे चल के मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। तो जिन्होंने 10 नंबर चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न लगन की कुंडली है। वीनस जो कि आपके स्पाउस का और आपके शादी का नेचुरल सिग्निफिकेटर है वो टॉरस में बैठा हुआ है। 7th लॉर्ड मून वर्गो में है। 10वां पद या उपपद सैजिटेरियस में है, और इसका इफेक्ट स्कॉर्पियो पे भी है, यानी कि 10वें पद का लॉर्ड जुपिटर और मार्स है। तो सबसे पहली चीज़, आपके स्पाउस के जो बर्थ प्लेस है वो आपके बर्थ प्लेस से साउथ डायरेक्शन में होगा। आपके स्पाउस का इनिशियल वीनस से हो सकता है, यानी कि च, छ, ज, झ, या जुपिटर भी हो सकता है, यानी कि त, थ, द, ध, न। वीनस 9th हाउस में बैठ गया है, और इसमें 12th लॉर्ड सैटर्न की राशि दृष्टि पड़ रही है, और मार्स की भी दृष्टि पड़ रही है जो कि 10वें का स्वामी है। तो हो सकता है आप किसी तीर्थ यात्रा में या किसी आश्रम में या किसी रिलीजियस या स्पिरिचुअल ट्रिप पे अपने स्पाउस से मिलें, कुछ काम करते हुए या सेवा करते हुए।
आपके स्पाउस में जो कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे दिख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा जुपिटर के दिख रहे हैं और थोड़े मून के दिख रहे हैं, यानी कि दयावान होंगे, ज्ञान में रुचि रखने वाले, सभी का भला सोचने वाले और थोड़े इमोशनल, मूडी और सेंटिमेंटल भी होंगे। 10वें पद के स्वामी में राहु की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि आपके स्पाउस अलग कम्युनिटी या अलग कास्ट से भी हो सकते हैं। 10वां पद आपका 12वें घर में बैठ गया है, इसमें जुपिटर और मरकरी का इन्फ्लुएंस है। मरकरी 8th लॉर्ड भी है, यानी कि थोड़ा सा सीक्रेटिव या थोड़ी सुनसान जगह पे हो सकता है आपकी शादी हो। आपके स्पाउस के डिस्क्रिप्शन के लिए इस चैनल पे योर लाइफ पार्टनर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना ना भूलें, और आपकी शादी किस साल और किस महीने होगी उस पर भी आगे चल के वीडियो बनाई जाएगी। आपके स्पाउस की डिटेल्ड पर्सनालिटी असेसमेंट और डिटेल्ड पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन भी आपको आगे चल के इस चैनल पे मिलेगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे चल के मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। तो जिन्होंने 11 नंबर चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक्वेरियस साइन का असेंडेंट है आपके प्रश्न हॉरोस्कोप में। वीनस जो कि नेचुरल सिग्निफिकेटर है आपके स्पाउस का और आपकी शादी का, वो 11th हाउस में सैजिटेरियस में बैठ गया है। 7th लॉर्ड सन एरीज में एक्सॉल्टेड कंडीशन में है। 10वां पद यानी कि उपपद जैनी सूत्रों के अनुसार पाइसीज में बैठ गया है, और पाइसीज का स्वामी जुपिटर है। तो सबसे पहली चीज़, आपके स्पाउस का बर्थ प्लेस आपके बर्थ प्लेस से ईस्टर्न डायरेक्शन में होगा। आपके स्पाउस का इनिशियल यानी कि उनके नाम का पहला अक्षर वीनस के सिलेबल्स से होगा, यानी कि च, छ, ज, झ, इन सिलेबल से होने की काफ़ी ज़्यादा संभावना है। वीनस 11th हाउस में बैठ गया है, यहाँ पे मार्स के पद की दृष्टि है, यानी कि जो कि 10वें का स्वामी है। सैटर्न के पद की दृष्टि है, 2nd पद और 6th पद, यानी कि एक ऑफिशियल या जॉब रिलेटेड एनवायरनमेंट में मुझे दिख रहा है आपके स्पाउस के साथ आपकी फर्स्ट मीटिंग होगी। वीनस पे राहु का इन्फ्लुएंस आ रहा है जो कि मर्क्यूरियन साइन में है। तो एक नेटवर्किंग के थ्रू और या मैट्रिमोनी ऐड के थ्रू आप अपने स्पाउस से हो सकता है मिलें, क्योंकि 11th हाउस नेटवर्किंग का भी है जिसमें वीनस है। तो मैट्रिमोनी ऐड या ऑनलाइन पोर्टल या किसी तरह के एडवर्टीजमेंट से आप अपने स्पाउस से हो सकता है मिलें। आपकी शादी में जो कि पाइसीज में है आपका 10th पद, उसमें फैमिली मेम्बर्स का काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस दिख रहा है। 2nd लॉर्ड जुपिटर इसको डायरेक्टली देख रहा है, और फैमिली मेम्बर्स के सपोर्ट के थ्रू ही आपकी शादी होगी। स्पाउस की जो क्वालिटीज़ हैं आपकी, वो मुझे जुपिटेरियन क्वालिटीज़ और सन की क्वालिटीज़ इसमें दिख रही हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे नेचर के होंगे, दयालु होंगे, लोगों की सहायता करने वाले, ज्ञान में रुचि रखने वाले, अच्छे लिसनर होंगे, इस टाइप के आपके स्पाउस होंगे, और एक नेचुरल लीडर भी होंगे, काफ़ी आइडियलिस्ट भी होंगे। आपके स्पाउस के डिस्क्रिप्शन के लिए इस चैनल पे योर लाइफ पार्टनर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना ना भूलें, और आपकी शादी किस साल और किस महीने होगी उस पर भी आगे चल के वीडियो बनाई जाएगी। आपके स्पाउस की डिटेल्ड पर्सनालिटी असेसमेंट और डिटेल्ड पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन भी आपको आगे चल के इस चैनल पे मिलेगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे चल के मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। तो जिन्होंने 12 नंबर चुना था उनके बारे में बात कर लेते हैं। पाइसीज लगन की कुंडली है आपके प्रश्न हॉरोस्कोप की। वीनस जो कि नेचुरल सिग्निफिकेटर है आपके स्पाउस का और आपकी शादी का, वो जेमिनी में बैठ गया है। 7th लॉर्ड मरकरी है जो कि पाइसीज में लगन में ही बैठ गया है। 10वां पद लिब्रा में है और उसका इफेक्ट स्कॉर्पियो में भी पड़ रहा है, यानी कि 10वें पद का स्वामी वीनस और मार्स दोनों हो सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, आपके स्पाउस का जो बर्थ प्लेस होगा आपके बर्थ प्लेस से नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। आपके स्पाउस का इनिशियल सन से हो सकता है, सन के जो सिलेबल्स हैं उससे हो सकता है, यानी कि अ, आ, ई, उ, ए, ओ, अंग और री, और सैटर्न के भी सिलेबल्स हो सकते हैं, यानी कि प, फ, ब, भ, म। वीनस 10th हाउस में बैठा हुआ है, इसमें सैटर्न और मरकरी की राशि दृष्टि पड़ रही है जो कि 3रे का स्वामी है और 7वें का भी स्वामी है।
तो सबसे पहली चीज़, आप किसी ऑफिशियल एरिया में मिलेंगे आपके स्पाउस से, कोई डॉक्यूमेंटेशन रिलेटेड काम करते हुए या कोई डील या ऑफिशियल ट्रांजैक्शन करते हुए आप अपने स्पाउस से मिल सकते हैं। 5वें पद का स्वामी 7वें में बैठ गया है, डेफिनेटली आपकी लव मैरिज होगी। वीनस की भी राशि दृष्टि पड़ रही है इस पे, तो डेफिनेटली लव मैरिज का ये कॉम्बिनेशन है। 10वां पद जो आपकी शादी को दिखाता है, वो यहाँ पे उस पर मुझे जुपिटर का यहाँ पे इन्फ्लुएंस दिख रहा है और कोई ग्रह की दृष्टि नहीं है, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथली बिना किसी रुकावट के आपकी शादी हो सकती है। और आपके स्पाउस के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें मुझे वीनस और मर्करी का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा स्माइलिंग और चार्मिंग नेचर के होंगे, आर्टिस्टिक भी होंगे डेफिनेटली, और थोड़े कैलकुलेटिव, स्ट्रीट स्मार्ट, टॉकेटिव टाइप के भी होंगे। आपके स्पाउस के डिस्क्रिप्शन के लिए इस चैनल पे योर लाइफ पार्टनर पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखना ना भूलें, और आपकी शादी किस साल और किस महीने होगी उस पर भी आगे चल के वीडियो बनाई जाएगी। आपके स्पाउस की डिटेल्ड पर्सनालिटी असेसमेंट और डिटेल्ड पर्सनालिटी डिस्क्रिप्शन भी आपको आगे चल के इस चैनल पे मिलेगी। तो बने रहिए इस चैनल के साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आगे चल के मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।